फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। क्या लेके आई हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। जो जितने भी आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की एग्जाम्स होने वाले हैं, चाहे वो स्टेट का है जैसे रेलवे डीएसएसबी, और चाहे सेंट्रल लेवल का फार्मासिस्ट का एग्जाम है। डिफरेंट जो सेंटर के जो है रेलवे डीएसएसबी और स्टेट के डिफरेंट जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं ना, तो सभी के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। 100 क्वेश्चन है इसमें। बाकी जो है फार्मा एमसीक्यू की मोबाइल एप्लीकेशन जो है उसे भी अभी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक रहती है जहाँ पे टेस्ट सीरीज़ है, रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, चेक कर सकते हो वहाँ पे। ओके, तो अभी देखते हैं कैसे क्या क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड करे हैं। देखो, इन 1815 द टर्म फार्माकोग्नोसी वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम बाय डैश इन वर्क टाइटल्ड एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका में, है ना। तो 1815 में फार्माकोग्नोसी की टर्म को फर्स्ट टाइम, है ना, यूज किया था वर्क टाइटल एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका में। किसने? सिडलर, सीए सिडलर, हिपोक्रेट्स, गैलन या थियोफ्रेस्टस। तो ये है हमारे जो ऑप्शन ए हो जाएगा सीए सिडलर। ओके, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, फार्माकोग्नोसी इज ऑल्सो नॉन एज स्टडी हो। तो फार्माकोग्नोसी जो होता है इसमें किसकी स्टडी होती है? ड्रग्स फ्रॉम एनिमल्स, है ना, क्रूड ड्रग्स, गैलेनिकल्स या ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इसमें क्रूड ड्रग्स की स्टडी करी जाती है फार्माकोग्नोसी में। नेक्स्ट है, रुबार्ब कंसिस्ट ऑफ पील्ड ड्राइड राइजोम ऑफ एंड राइजोम एंड रूट ऑफ। तो रुबार्ब जो होता है रियम पामेटम जिसका सोर्स होता है ना, अच्छा सोर्स ही पूछा हुआ है ना। तो रूट एंड राइजोम ऑफ रैमनस पर्शियाना तो हमारा कैस्केरा होता है ना। रुबार्ब का है रियम पामेटम होता है, ऑप्शन बी। डिजिटालिस परप्यूरिया आपका डिजिटालिस का सोर्स है, केशिया सेना, ठीक है, सेना। ओके, तो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ। मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस मिरिस्टिकेसी फैमिली होती है, तो ये बायोलॉजिकल सोर्स है हमारे नटमग का। नटमग का सोर्स है मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, मिरिस्टिकेसी फैमिली होती है। ओके, और असफोटिडा, फिरुला फोटिडा अम्बेलिफेरी फैमिली, सिनेमोमम जेलानिकम, है ना, लोरेसी है इसकी फैमिली। जिंजर का जिंजिबर ऑफिसनल जिंजिबरेसी फैमिली है। नेक्स्ट है, इर्गॉट कंटेन विच टाइप ऑफ एल्कलोड। देखो, इर्गॉट जो होता है प्यूरिन में तो हमारे टी कॉफ़ी ये सब आते हैं। मॉडिफाइड डाइट टर्पीन है। आइसोक्विनोलिन में ओपियम क्यूरारे ये सब आते हैं, बर्बेरीज। इंडोल एल्कलोड में हमारा जो है इर्गोट है, विनका, रोवोल्फिया, फाइसोस्टिग्मा, नक्सवोमिका, ये सारी ड्रग्स आती हैं। जैसे एंटी कैंसर ड्रग इज मेड फ्रॉम प्लांट ओरिजिन। ऐसी कौन सी एंटी कैंसर ड्रग है जो प्लांट से मिल रही है? मिथोट्रिक्सेट एंटी कैंसर है। एंटी मेटाबोलाइट में मिथोट्रिक्सेट आता है, फोलेट एंटागनिस्ट होता है ना, बट प्लांट से पूछा है। प्रोकार्बाजिन, विनक्रिस्टिन, डैक्टिनोमाइसिन। तो हमारी विनक्रिस्टिन भाई विनका से मिल रही है ना। विनका सदाबहार, विनका जो है कैथरंथस रोजियस। ओके, पेरिविंकल इसका सिनोनिम है। एपोसानेसी फैमिली है, एंटी कैंसर होता है भाई ये विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। नेक्स्ट, व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ वूल। वूल का सोर्स, एक तो वूल में क्या है भाई हमारा सल्फर प्रेजेंट है, तो लेड एसिटेट के साथ में ब्लैक पिपिटी देता है वूल, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स आपसे पूछे तो आप कहेंगे क्या? कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिनेसी कैनाबिस का है। गोसिपियम ये आपका कॉटन का होता है ना। जो है ओविस एरिस आंसर हो जाएगा, बोविडी फैमिली है। ओके, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, प्रेजेंस ऑफ क्लोव स्टार्क एंड फ्रूट इन क्लोव इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ ड्रग अडल्ट्रेशन। तो कह रहे कि क्लोव स्टार्क और क्लोव जो होते हैं, क्लोव में कौन से टाइप की ड्रग अडल्ट्रेशन है? एडमिक्सचर है, सोफिस्टिकेशन है, सुपरफिशियली सिमिलर इंफीरियर ड्रग है, या डिटीरियोरेशन है। तो ये है भाई क्या? सुपरफिशियली सिमिलर बट इंफीरियर ड्रग। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, क्रूड ड्रग्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू। तो क्रूड ड्रग्स होती है इनको ब्रॉडली क्लासिफाइड करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड जैसे कि प्लांट का कोई पार्ट है, फ्रूट है ना, सीड, लीफ, इस टाइप से। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब कि जो जूसेस, एक्सट्रैक्ट वगैरह ये सब होते हैं, दीज आर अनऑर्गेनाइज्ड। ओके, नेक्स्ट है,
मेथड ऑफ वोलेटाइल ओल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम हर्ब्स इज नोन एज, है ना, जो वोलेटाइल ओल का एक्सट्रैक्शन का मेथड होता है उसे क्या कहेंगे? सोलवेंट एक्सट्रैक्शन, स्टीम डिस्टिलेशन, एक्सप्रेशन या इन्फ्लोरेसन। तो ये होता है स्टीम डिस्टिलेशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इन द एसिड ऑफ बोरिक एसिड। देखिए बोरिक एसिड जो होता है इट इज अ वेरी वीक एसिड। क्या होता है? बहुत ही वीक एसिड होता है। तो कह रहे इसके ऐसे में जो बोरिक एसिड का ऐसे है, ग्लिसरीन इज एडेड टू बोरिक एसिड। बोरिक एसिड में ग्लिसरीन को ऐड करते हैं, क्यों? ताकि इसकी एसिड जो है स्ट्रेंथ जो है इसको इंक्रीज करा जा सके। डिजोल्व करने के लिए नहीं करते, डिक्रीज के लिए तो करते नहीं, इंक्रीज के लिए करते हैं कि भाई उसकी जो एसिडिटी है उसको, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको ज़्यादा करा जा सके, है ना। तो बोरिक एसिड बहुत ही वीक एसिड होता है, तो इसकी एसिडिटी को जो है इंक्रीज करने के लिए ग्लिसरीन जो है ऐड किया जाता है। एंटीसेप्टिक सोल्यूशन जनरली यूज फॉर क्लीनिंग वुंड्स एंड ईयर। कौन सा एंटीसेप्टिक सोल्यूशन यूज करोगे बताओ? हाइड्रोजन परऑक्साइड, ल्यूगॉल सोल्यूशन जो एक्वासाइडन सोल्यूशन होता है, अमोनिया पोटाशियम परमैंगनेट। तो इसमें जो है हमारा H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज करा जाता है एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। नेक्स्ट है इन रेडिएशन स्टरलाइजेशन गामा रेज वर ऑब्टेन फ्रॉम। रेडिएशन स्टरलाइजेशन जो है गामा रेज जो है कोबाल्ट 60 जो है इसे ऑब्टेन किया जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है केमिकल फॉर्मूला टैल्क का आपसे पूछा है, तो देखिए टैल्क का केमिकल फॉर्मूला बच्चों ये लास्ट वाला है, ऑप्शन डी Mg3, है ना। Si4 ऑक्सीजन के 10 है, OH का ट्वाइस है, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग ट्राइप्रोटिक एसिड है? बोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, एसिटिक एसिड या आपका सल्फ्यूरिक एसिड। देखो H2SO4 हो गया, है ना, बोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, तो आपका फॉस्फोरिक एसिड जो है इसमें से ट्राइप्रोटिक में आ जाएगा, ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है रिएजेंट यूज इन एसिड ऑफ ऑक्सीजन के ऐसे में कौन सा रिएजेंट यूज होगा? न्यूट्रल फॉर्मल्डिहाइड, अल्कलाइन पायरोगैलोल सोल्यूशन, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड या एसिटस परक्लोरिक एसिड। तो ये अल्कलाइन पायरोगैलोल सोल्यूशन इट इज यूज्ड इन द एज अ रिएजेंट इन द एसिड ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाई दैट प्रोड्यूस रिजल्ट सिमिलर टू लिटमस पेपर? दिस इज एजोलिटमिन, ओके, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फ्लोराइड इनहिबिट कैरीज फॉर्मेशन वाया। तो फ्लोराइड जो होते हैं आप पढ़ते हो कि डेंटल कैरीज को प्रिवेंट करने के लिए फ्लोराइड्स जो है सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड यूज किए जाते हैं ना। तो कह रहे कैरीज को फॉर्मेशन को कैसे इनहिबिट कराते हैं? कार्बोनेट बना के, कार्बोनेट फॉर्मेशन, इंक्रीज एसिड सोल्युबिलिटी ऑफ इनामल, प्लेक फॉर्मेशन। तो प्लेक फॉर्मेशन कहाँ ही कराएंगे, डिक्रीज एसिड सोल्युबिलिटी ऑफ इनामल। तो क्या करते हैं जो इनामल होता है उसकी जो एसिड सोल्युबिलिटी को डिक्रीज करा के, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है बफर इज ए सोल्यूशन ऑफ। बफर में क्या होता है? वीक एसिड होता है या वीक बेस होता है? तो स्ट्रोंग काट दो, स्ट्रोंग काट दो, स्ट्रोंग काट दो। वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, है ना। तो ऑप्शन देखो एसिडिक बफर होगा तो क्या होगा? वीक एसिड होगा एंड सोल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद अ स्ट्रोंग बेस, है ना। तो ऐसे होता है। और वीक बेसिक बफर होता है तो वीक बेस एंड सोल्ट ऑफ दिस वीक बेस विद अ स्ट्रोंग एसिड, ओके। तो ये ऑप्शन लास्ट वाला हो गया डी, लास्ट ऑप्शन 4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैंने बताया क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, इसका 7.5 to 8% सोल्यूशन के क्या कहते हो? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना। तो ये हमारा जो होता है ये एंटासिड भी होता है, क्योंकि आप इसको जो है देखो तो सिस्टमिक एंटासिड्स होते हैं, नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स होते हैं। तो नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स में से यूज करा जाता है। और आपका जो है ये ऑस्मोटिक लैक्सेटिव भी होता है, ओके। तो ऐसी ड्रग जो एंटासिड भी है, लैक्सेटिव भी है, दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ओके। तो किसका क्या यूज है अभी आपसे पूछा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज, तो ये हमारा लैक्सेटिव है, ऑप्शन बी, है ना। ऑस्मोटिक लैक्सेटिव में आता है, बाकी आपका एंटासिड में भी आएगा, याद रखना इसको आप, ओके। नेक्स्ट है सिट्रिक एसिड साइकिल इज ऑल्सो नोन। देखो सिट्रिक एसिड साइकिल जो है इसको TCA साइकिल भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसको क्रेब साइकिल भी कहते हैं, ओके। तो यूरोनिक एसिड साइकिल नहीं है, रिडक्टिव पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्रेब साइकिल हो गया। बाकी सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर, दिस इज ग्लूकोनियोजेनेसिस।
दिस इम्बेडेड मेयरहोफ पाथवे इज ऑल्सो नोन एज, है ना, दिस इज ग्लाइकोलिसिस, है ना, इसको ग्लाइकोलिसिस को क्या बोलते हो, EMP पाथवे बोला जाता है। और ये ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस जो है साइटोप्लाज्म में होती है। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट है पेलेग्रा इज ड्यू टू डेफिशिएंसी। देखो पेलेग्रा जो होता है DDD डिजीज भी कहा जाता है। डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डिमेंशिया इसमें होता है। पेलेग्रा जो होता है बच्चों हमारा विटामिन B3 जो होता है, नायसिन की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा देखने को मिलता है। ओके, थायमिन B1 को बोलते हो, इसकी डेफिशिएंसी से बेरी होता है। और वर्निके कोर्सकोफ सिंड्रोम भी होता है। नहीं, डेफिशिएंसी ऑफ फोलेट, देखो फोलेट मतलब कि फोलिक एसिड की बात हो रही है। विटामिन B9 को फोलिक एसिड कहते हो। विटामिन B9 के डेफिशिएंसी से हमारा परनीशियस एनीमिया मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है। परनीशियस एनीमिया तो हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से होता है। परनीशियस एनीमिया इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है ना। और मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया हमारा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से भी होता है, विटामिन B9 की डेफिशिएंसी से भी होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा है डेफिशिएंसी ऑफ फोलेट कोज, तो मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया ऑप्शन B। नेक्स्ट है अमीनो एसिड है ऑप्टिकल आइसोमर। सारे के सारे अमीनो एसिड्स के ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन। देखो ग्लाइसिन जो होता है दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड, है ना, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसमें बच्चों कोई भी कारल प्रेजेंट नहीं होता, नो कारल कार्बन, कोई भी कारल कार्बन प्रेजेंट नहीं होता। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन। ओके, देखो सीरीन और थ्रियोनिन हमारे OH सल्फ जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड में आते हैं। फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफन, टायरोसिन आपके एरोमेटिक अमीनो एसिड में आते हैं। ओके, नेक्स्ट है फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्रिएटिन ऑल ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड प्रिकर्सर अमीनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड एक्सेप्ट। कह रहे क्रिएटिन को बनने के लिए सारे अमीनो एसिड से एक को छोड़ के ग्लाइसिन, आर्जिनिन, सिस्टीन या मिथ्योनिन, तो भाई ऑप्शन सी सिस्टीन को छोड़ के बाकी तीनों चाहिए। इसमें हमारा जो है ग्लाइसिन चाहिए, आर्जिनिन चाहिए, मिथ्योनिन चाहिए। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज ट्रू। एंजाइम के बारे में कौन सी बात सही है। देखो दे इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के रेट को इंक्रीज कराते हैं। बायो कैटलिस्ट होते हैं भैया एंजाइम, है ना। दे फंक्शन एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बाय लोअरिंग, देखो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कराएंगे, ध्यान रखना है ना। तो क्या करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को कम कराते हैं। दे रेगुलेट केमिकल रिएक्शन को रेगुलेट करेंगे भाई, करते हैं। दे ऑपरेट एट ऑप्टिमम pH और ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही काम करेंगे एंजाइम। ये बात भी भाई बिल्कुल करेक्ट है, तो सारी बातें सही है, तो ऑप्शन E लगाएंगे ऑल। जैसे एल्कैप्टोन्यूरिया डिजीज अकर ड्यू टू लेक ऑफ एंजाइम, तो एल्कैप्टोन्यूरिया जो होता है इसमें कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होता है, होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज एंजाइम की कमी होती है, तो एल्कैप्टोन्यूरिया डिजीज हो जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर ए फाइब्रस यूनियन बिटवीन बोन्स, के बीच में जो फाइब्रस यूनियन के लिए कौन सा टर्म यूज करो, सिंडेस्मोसिस, हमारा यही टर्म यूज करा जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सिंडेस्मोसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईयर ऑसिकल्स आर द पार्ट ऑफ, तो ईयर ऑसिकल्स जो मिस होती हैं, मैलियस इनका स्टेपिस जो होती है, ये हमारे मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती हैं। ओके, है ना, मिडिल ईयर, सॉरी, तो मैंने थोड़ा सा ये मिडिल ईयर है ना, ऑप्शन जो है बच्चों 2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है टैल्क, कीजल, गुरन, फ्यूलर, आर्थार, तो क्या है ये, फिल्टर एड है, ग्लाइडेंट है, डाइल्यूएंट है, लुब्रिकेंट है, दीज आर फिल्टर एड, है ना, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। जैसे लिक्विड विच डिकम्पोज एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे लिक्विड से जो डिकम्पोज होते हैं एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट, उनको प्यूरिफाई कैसे करोगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, स्टीम या डिस्टिलेशन रिड्यूस प्रेशर, तो इनके लिए यूज किया जाएगा डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। नेक्स्ट है इन द इंपीरियल वेट सिस्टम हाफ स्क्रैपल रिप्रेजेंट, देखो एक स्क्रैपल में 20 ग्रेन्स होते हैं, तो हाफ स्क्रैपल में 10 ग्रेन्स हो जाएगा, है कि नहीं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फ्लूइड प्रेपरेशन अप्लाई टू स्किन विदाउट फ्रिक्शन, देखो आपके लिनीमेंट्स को फ्रिक्शन के साथ अप्लाई करते तो ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करते, लोशंस को विदाउट फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं तो ब्रोकन स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है एज पर इंडियन फार्माकोपिया टैबलेट शुड नॉट बी, देखो राउंड गोल टेबलेट आती है, फ्लैट आती है, बाई कॉन्वेक्स, स्टार शेप की टैबलेट देखी है क्या,
बताओ भाई, नहीं देखी होगी। ऑप्शन डी। जैसे सप्लीमेंट टू आईपी 1955, देखो आईपी 1955 जो है फर्स्ट एडिशन है आईपी का, इसका जो सप्लीमेंट है वो कब आया? 1958, 59, 60 या 61 में आया? तो ये आया था 1960 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टैबलेट का डिफेक्ट नहीं है। चिपिंग होता है, फेज इन्वर्जन देखो हमारे इमल्शंस में होता है भाई, है ना, फेज इन्वर्ट हो जाती है, फेज इन्वर्जन देखने को मिलता है। टैबलेट में हमारा डबल इंप्रेशन होगा, स्टिकिंग होगा, पिकिंग होगा, चिपिंग होगा, कैपिंग होगा, बट फेज इन्वर्जन नहीं होता। नेक्स्ट है माइग्रेशन ऑफ कलर इन टैबलेट फॉर्मुलेशंस। कलर का माइग्रेशन जो होता है मॉटलिंग होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मॉटलिंग। ओके, कैपिंग में क्या होता है, टॉप और बॉटम क्राउन ऑफ द टैबलेट सेपरेट हो जाएगा मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट से। स्टिकिंग में स्टिक हो जाएगी, पिकिंग में जो पंच से टैबलेट का सरफेस रिमूव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू टू और मोर डिस्टिंक्ट लेयर्स। देखो मैंने बताया आपको एल से लेयर, एल से लैमिनेशन, आप हमेशा याद रखते हो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन बी। जैसे मॉटलिंग का मतलब फिर से पूछ लिया, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मॉटलिंग, है ना। एल से लेयर, एल से लैमिनेशन याद रखोगे। ओके, नेक्स्ट है मुझे द फॉलोइंग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट पेरेंट्रल। पेरेंट्रल रूट नहीं है, इंटरवेनस तो पेरेंट्रल है, सबकुटेनियस भी है, इंट्राडर्मल भी होता है भाई, सबलिंगुअल इज नॉट पेरेंट्रल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंसुलिन। बच्चों याद रखना इंसुलिन को सबकुटेनियस रूट से दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइजनिंग कैन कोज मिड्रियासिस। किसकी पॉइजनिंग में होगा? तो हमारे जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग भी, जैसे एट्रोपिन भी आपका मिड्रियासिस कराता है। ओके, बाकी ऑर्गेनोफॉस्फेट्स तो ये तो आपके मियोसिस कराएंगे, फेनिटोइन नहीं कराएगा, निकोटिन नहीं, तो धतूरा जो है इसकी पॉइजनिंग में भी आपको मिड्रियासिस देखने को मिलेगा, मतलब कि डायलेशन ऑफ प्यूपिल, विच इज एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल एंटीकोलिनस्ट्रेज। देखो एंटीकोलिनस्ट्रेजेस जो होते हैं, कोलिनस्ट्रेज एंजाइम को इनिबिट करा के एसिटाइलकोलिन को मतलब कि हाइड्रोलाइज नहीं होगा, है ना, एसिटाइलकोलिन, तो इनको इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग भी कहा गया। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में आती हैं ये, है ना, तो आपसे रिवर्सिबल पूछिए। एरिकोलिन, इसिलिन, टैक्रिन, डिफ्लोज, है ना, तो डिफ्लोज, इकोथाइफेट, प्राथियोन, लाथियोन, डायजिनोन, टेबिन, सोरिन, सेमन, ये सारे इरिवर्सिबल में आते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा डिफ्लोज। द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन। भाई माइग्रेन में मोस्ट इफेक्टिव बताओ, प्रोमिथाजिन, इर्गोटामिन, रिस्पैरिडोन या ऑन्डेंसिट्रोन, तो हमारा इर्गोटामिन हो जाएगा, है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पोटेंट 5-HT रिसेप्टर एगोनिस्ट जो माइग्रेन में यूज करते हैं, दिस इज ट्रिप्टन, सुमाट्रिप्टन। 5-HT1B1D का एगोनिस्ट होता है बच्चों, है ना, सुमाट्रिप्टन। ओके, प्रोप्रेनोलोल, इट इज यूज्ड इन द प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन, है ना, प्रोफाइलैक्सिस में। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अमीनोफाइलिन के बारे में इनकरेक्ट है, गलत है, बताइए। विच इज इनकरेक्ट अबाउट अमीनोफाइलिन? करेक्ट से सेलेक्टिव फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर होता है ये, अमीनोफाइलिन के बारे में गलत बताना है बच्चों, रॉन्ग जो है। करेक्ट, सेलेक्टिव फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर है, यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा में यूज करते हो। कॉम्बिनेशन ऑफ थियोफाइलिन थायलिन डायमिन बिल्कुल होता है। एक्वस सॉल्यूशन बिकम क्लाउडी, है ना। देखो ये जो है अमीनोफाइलिन के बारे में गलत है, ऑप्शन ए, क्योंकि ये नॉन सेलेक्टिव फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर होता है, नॉन सेलेक्टिव, नॉट सेलेक्टिव। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, जो अस्थमा में यूज करोगे ना, शॉर्ट एक्टिंग है, सालब्यूटामोल है शॉर्ट एक्टिंग, अब इसमें सालब्यूटामोल नहीं है ना, बीटा 2 एगोनिस्ट की बात हो रही है तो टर्ब्यूटालिन हो जाएगा आपका। ओके, नहीं सर कैल्शियम इज द मेजर, तो कैल्शियम ना मेनली हमारा हड्डियों में, बोन्स में लगभग 99% कैल्शियम बच्चों बोन्स में प्रेजेंट होता है, 99%। ओके, नेक्स्ट है टाइप 2 डायबिटीज स्कोर क्या कहोगे? टाइप 1 तो होती है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, टाइप 2 होती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लूप डायरेटिक लाइक फिरोसिमाइड इन द किडनी? फिरोसिमाइड लूप डायरेटिक का मैकेनिज्म इनिबिट कराते हैं सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट असेंडिंग लिंब ऑफ लूप पे फैलने। बात तो फर्स्ट में ही सही लिखा हुआ है
ये ना असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप फैलने पे काम करेंगे। सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करता है, बात बिल्कुल सही लिखी हुई है, आंसर तो ऑप्शन ए हो गया। बाकी देखो इनहिबिट करता है सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूट ट्यूबल्स पे काम नहीं करेंगे हमारे लूप डायरेटिक्स, है ना। ब्लॉकिंग कार्बोनिक अनहाइड्रेज इन प्रोक्सिमल को, तो ये काम पता है कौन करता है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर लाइक एसिटाजोलामाइड। ब्लॉक कराएंगे सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूट ट्यूबुल, ये हमारा थायजाइड्स का काम है ना। ऑप्शन ए टिक कर दिया, लो भाई कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन ऑफ लूप डायरेटिक लाइक फ्यूरोसिमाइड, तो अभी तो देखा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप फैलने, है ना। तो ऑप्शन जो है ए राइट हो गया। प्रोक्सिमल ट्यूबुल्स की सेल्स पे कार्बोनिक अनहाइड्रेज काम कर रहे थे। कलेक्टिंग डक्ट पे भी जैसे कि आपके एंटी डायरेटिक हार्मोन होते हैं वो भी कलेक्टिंग डक्ट पे काम करते हैं। डिस्टल पे आपके जैसे कि थायजाइड्स अर्ली डीटी पे काम करते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, सिट्राजिन नहीं होगा, लोराटाइडिन नहीं होगा, फेनिटोइन होगा। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कीटामिन, भाई डिसोसिएटिव एनालिसिस प्रोड्यूस कराएगा, बहुत बारीक क्वेश्चन बनता है भाई एग्जाम में, कीटामिन तो बहुत आया है। तो स्पेसिफिक एंटीडोट वॉरफेरिन के लिए हमारा विटामिन के होता है बच्चों, विटामिन के लिए वॉरफेरिन याद रख लेना। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, भाई कौन सी बात सही है। कह रहा स्ट्रिप्टोकाइनेज जो हमारी फिब्रिनोलिटिक्स ड्रग होती है ना, फिब्रिनोलिटिक्स प्लाज्मियोजन को एक्टिवेट कराते हैं, है ना। कह रहे प्रिपेयर करोगे फ्रॉम टाइप सी बीटा हिमोलिटिक स्ट्रिप्टोकोकाई। यूरोकाइनेज आइसोलेट फ्रॉम ह्यूमन यूरिन और ऑब्टेन फ्रॉम कल्चर्ड ह्यूमन किडनी सेल्स। एल्टीप्लेस जो रिकम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, आरटीपीए मतलब रिकम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। एल्टीप्लेस प्रोड्यूस फ्रॉम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ओल। देखो ये तीनों ना आपके क्या है, फिब्रिनोलिटिक्स होते हैं। फिब्रिनोलिटिक्स जिन्हें आप क्या कहते हो, थ्रोम्बोलिटिक भी कहते हो। तो इनके बारे में तीनों बातें बच्चों सही लिखी हुई है, आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ऑस्मोटिक परगेटिव। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अभी हमने बात करा था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ऑस्मोटिक परगेटिव आता है। सना जो है एंथ्राक्योनोग्लाइकोसाइड्स की सना, ये भी परगेटिव होती है ना। फिर आपके जो है ये जो है आपका स्टिमुलेंट में आता है, स्टिमुलेंट परगेटिव। एक्सेटो रुबार एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, तो ऑप्शन जो है ए हो गया। नेक्स्ट मेगालड्रेट प्रोड्यूस सस्टेन्ड इफेक्ट इन, तो मेगालड्रेट जो है नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स में आता है, तो किस में यूज करोगे इसको, पैप्टिक अल्सर के लिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आइडेंटिफाई मोस्ट एक्टिव इरिथ्रोमाइसिन इज इरिथ्रोमाइसिन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम स्टीरोड एंटीबायोटिक है भाई, स्टीरोडल ड्रग है ये। एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, स्टीरोइडल है, कौन सा है भाई इनमें से स्टीरोडल। नाइट्रोफिरेंटोइन तो यूनरी एंटीसेप्टिक में है। फ्यूसिडिक एसिड आपका स्टीरोइडल होता है, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट है डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर। देखो बाइल बनता है लीवर में, बाइल को स्टोर करने का काम हमारे गोल ब्लैडर का है। गोल ब्लैडर का डक्ट हमारा सिस्टिक डक्ट कहलाता है, सिस्टिक डक्ट। ओके, जैसे विच ग्लैंड इज ऑफन रेफर टू एज मास्टर ग्लैंड, भाई हमारी पिट्यूटरी को क्या बोलते हो, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। जैसे स्पाइनल कोड एंड एट वर्टिब्रल लेवल ऑफ, तो कौन से वर्टिब्रल लेवल पे स्पाइनल कोड एंड होती है, थोरैसिक पे नहीं होती भैया, ये होती है हमारा लंबर जो होता है L1 L2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रोड्यूस इन द किडनी, से प्रोड्यूस होता है हमारा रेनिन जो किडनी की जेजी सेल से होती है। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी प्रोड्यूस रेनिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस विद इन द ह्यूमन सेल्स अकर इन द, प्रोटीन की सिंथेसिस बच्चों हमारे राइबोसोम्स में होती है। राइबोसोम्स आपके जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो होता है उसमें जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे राइबोसोम्स होते हैं जहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट जंक्शन बिटवीन दो नर्व के बीच में जंक्शन होता है, इट इज नोन एज साइनैप्स, क्या कहोगे इसे, साइनैप्स कहेंगे। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन में जो लिम्फेटिक सिस्टम है दिस इज नोन एज लैक्टियल्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है शेप ऑफ इरिथ्रोसाइट्स डिस्क, बाई कॉन्वैक्स कॉनकेव, कॉन्वैक्स बाई कॉनकेव, तो दिस इज बाई कॉनकेव, है ना, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन की मसल्स में डायफ्राम आता है और इंटरकोस्टल मसल्स आते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स हमारी 12 पेयर्स होती है। रिब्स देखो इंटरकोस्टल मसल्स 11 पेयर्स होती है। हमारे जो रिब्स होते हैं वो 12 पेयर्स होती है, इंटरकोस्टल मसल्स 11 पेयर्स होती है। तो मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन में डायफ्राम आता है और इंटरकोस्टल मसल्स आते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ वॉल्व प्रेजेंट इन हार्ट। बच्चों हार्ट में हमारे 4 वॉल्व होते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आउटग्रोथ इन नटमग। नटमग जो मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस मिरिस्टिकेसी फैमिली देखा, इसकी आउटग्रोथ को क्या कहोगे? कैरंकल, स्ट्रोफियोल, ओन या एरिलस? दिस इज एरिलस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आंवला इज रिच सोर्स ऑफ विच विटामिन। तो आंवला में हमारा विटामिन सी प्रेजेंट होता है। आंवला का सोर्स है यूजीनिया अम्बलिका ऑफिसिनालिस, यूफोर्बिएसी फैमिली होती है ना। मतलब फीफो स्टैंड्स फॉर फास्ट इन फास्ट आउट, है ना, फास्ट इन फास्ट आउट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ ए ड्रग किस पर डिपेंड करेगा? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल की कॉस्ट पे, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, इट्स कंजप्शन या ऑल। तो कोई भी ड्रग का प्राइस तीनों ही फैक्टर पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट है इन्वेंट्री क्या है भाई? एक नेग्लिजिबल पार्ट है, नेग्लिजिबल कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग है या सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कॉस्ट? इन्वेंट्री होता है ऑप्शन 4 सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कॉस्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, है ना? ड्रग एब्यूज, इडियोसिंक्रेसी, ड्रग डिपेंडेंस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये हो जाएगा इडियोसिंक्रेसी। नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग यूज ऑफ सिल्बेस्टिरोल इन गर्ल्स कोज, है ना। तो ये आपका वजाइनल एडिनोकार्सिनोमा, फोकोमिलिया, यूटेराइन कैंसर, ट्यूमर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए वजाइनल एडिनोकार्सिनोमा। नेक्स्ट है टेराटोजन इज द एजेंट दैट कैन डिस्टर्ब। टेराटोजन्स जो टेराटोजेनेसिटी कोज कराएंगे, है ना, दैट कैन डिस्टर्ब द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, है ना। तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट डज द टर्म पोटेंशिएशन का मतलब? क्यूमुलेटिव एबिलिटी ऑफ ए ड्रग, हाइपर सेंसिटिविटी नहीं होता, फास्ट टॉलरेंस नहीं होता, इंटेंसिव इंक्रीज ऑफ ड्रग इफेक्ट ड्यू टू देयर कॉम्बिनेशन। ड्रग को कंबाइन करा तो इफेक्ट इंक्रीज हो गया, है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब मोर ग्रेजुअल डिक्रीज इन रेस्पॉन्सिवनेस टू अ ड्रग टेकिंग डेज और वीक्स टू डेवलप। ग्रेजुअल डिक्रीज इन रेस्पॉन्सिवनेस इसे क्या कहोगे? रिफ्रैक्टोरीनेस, क्यूमुलेटिव इफेक्ट, टैकीफाइलैक्सिस या टॉलरेंस। तो दिस इज नोन एज टॉलरेंस। और टैकीफाइलैक्सिस क्या होता है? रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस। ओके, नेक्स्ट है लाइसेंस फॉर रिस्ट्रिक्टेड सेल ऑफ ड्रग अदर देन दो स्पेसिफाइड। देखो अदर देन CC1X के लिए आपने 20 याद रखना होता है। आर इशूड इन विच फॉर्म? रिस्ट्रिक्टेड की बात हो रही 20 के आगे ए लगाओगे, रिटेल होता तो 20 रहने देते, और होलसेल होता 20 के आगे बी लगा देते, होलसेल विद मोटर व्हीकल तो 20 के आगे 2 बार बी लगा देते। हो गया सारा? चलो भाई, तो आंसर क्या है? ऑप्शन डी 20A। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स इन DTAB, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड में 5-5-8 याद रखते हो। नॉमिनेटेड है, ये एक्स ऑफिशियो है, ये इलेक्टेड है ना, ये दोनों सेम होते हैं, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। एक्स ऑफिशियो 8 होते हैं। तो क्या पूछा है? नॉमिनेटेड, ऑप्शन ए हो जाएगा 5। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड टू बी कंपाइल्ड विद बाय इम्पोर्टेड ड्रग इज मेंशन्ड इन। शेड्यूल एच में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग ए के लिए एप्लीकेशन याद रखते हो। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एक्ट, इसमें जो होती है लिस्ट ऑफ आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी की बुक्स आती हैं। तो आंसर इज ऑप्शन डी सेकंड शेड्यूल टू द एक्ट। नेक्स्ट लाइफ पीरियड ऑफ पोलियो वैक्सीन वैन स्टोर्ड एट -20 डिग्री सेल्सियस। -20 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करोगे तो लाइफ पीरियड 24 मंथ होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इफ द लेबल और कंटेनर बियर द नेम ऑफ इंडिविजुअल और कंपनी परपोर्टिंग टू बी मैन्युफैक्चरर ऑफ द ड्रग विच इंडिविजुअल कंपनी इज फिक्टिशियस, मतलब झूठी है या डजंट एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये तो भाई हमारी स्पूरियस हो गई, है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मुझे तो फॉलोइंग सिम्टम इज नॉट स्पेसिफिक ऑफ ड्रग हैबिटेशन, मतलब कि ये वही होगा, ड्रग हैबिचुएशन में नहीं होता है ना, हैबिचुएशन का सिम्टम नहीं है। टेंडेंसी टू इंक्रीज नहीं होता भाई इसमें, है ना, सिंपल है, इंक्रीज थोड़ा ना करते हैं। टेंडेंसी टू इंक्रीज द ड्रग की डोज इंक्रीज नहीं करनी होती हैबिचुएशन में। डिजायर फॉर ड्रग बट नो कंपल्शन, डिजायर होती है बट कंपल्शन नहीं होती। नो टेंडेंसी टू इंक्रीज द ड्रग डोज, सही है। नो माइल्ड ड्रग विड्रॉल सिम्टम्स, सही है बिल्कुल। तो ऑप्शन जो है ए हो गया। नोट पूछा हुआ था ड्रग, ये ना हैबिटेशन ही
हैबिचुएशन, ओके। नेक्स्ट है कैटगट इज मेड फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑफ शीप, कैटगट इज ऑल्सो नोन एज वोलिन गट, है ना, ठीक है। कैटगट किससे बनती है? ये इंटेस्टाइन से, किसकी? शीप की इंटेस्टाइन से, ओके। नेक्स्ट है इन द प्रेजेंस ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, जैसे कि एम्पिसिलिन का एब्जॉर्प्शन रिड्यूस होता है फूड के प्रेजेंस में, क्या होगा? एम्पिसिलिन का एब्जॉर्प्शन रिड्यूस होता है। नेक्स्ट है हीमोस्टैटिक फोर्सेप्स को बच्चों आर्टरी फोर्सेप्स भी कहते हो, ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फार्मेसी प्रोफेशनल शुड बी, तो इनकैपेबल ऑफ लेटरल थिंकिंग, नॉट अप्रोचेबल, अनअवेलेबल नहीं होगा, ऑब्जर्वेंट होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इंडिया इज सेड टू बी फ्री फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन, देखो प्रोटीन जिससे मिलके बने होते हैं, अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं, तो एंड प्रोडक्ट क्या है? अमीनो एसिड है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, थर्ड स्टेज में क्या होगा? डिक्लाइन होता है बर्थ रेट एंड स्टिल डिक्रीजिंग डेथ रेट, ऑप्शन ए। फोर्थ स्टेज डेमोग्राफिक साइकिल में क्या होता है? दोनों लो होते हैं, बर्थ और डेथ रेट दोनों कम होते हैं, है ना। नेक्स्ट सब्सटेंस जो स्टिमुलेट बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, दीज आर एंटीजेंस, है ना, विच स्टिमुलेट द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, दीज आर एंटीजेंस। और प्रेपरेशंस कंटेनिंग एंटीजेंस आर नोन एज वैक्सीन्स, वैक्सीन्स आर एंटीजन कंटेनिंग प्रेपरेशंस, ओके। नेक्स्ट है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस आर कॉल्ड नोजोकोमियल इन्फेक्शंस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच वन इज सैप्रोफिटिक जो है इन न्यूट्रिशन, तो ये हमारे जो होते फंजाई होती है ना, जो क्या होते हैं? सैप्रोफिटिक, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज फास्ट वन टू बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इम्यून रिस्पॉन्स, तो ये हमारी होती है जिसका मोलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा होता है IgM, जो पेंटामर होती है मोलिकुलर वेट हाईएस्ट होता है, ओके। और प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है IgM। IgG प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी, IgG सीरम में सबसे ज़्यादा IgG होती है। ए सिक्रेशंस जैसे कि सलाइवा, टीयर्स कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट है। ई एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेजिस, देखिए बैक्टीरियोफेजिस जो एक्चुअली वायरस होते हैं विच कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, विच कैन अटैक बैक्टीरिया, है ना। बैक्टीरियोफेजिस आर द वायरस, ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है वायरस है, तो वायरस में क्या है भाई? प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस है, सिंगल क्रोमोसोम है, बोथ DNA RNA, फिर देखो दोनों नहीं होते, या तो DNA होगा या RNA होगा, तो इनका जो DNA एंक्लोज ने प्रोटीन का कोट कैप्सिड होता है, प्रोटीन का कोट, ओके, ऑप्शन डी। ओके बच्चों, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन, सभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हो। आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है? विच मिनरल इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ एंड इज कॉमनली फाउंड इन डेयरी प्रोडक्ट? पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।